सावन मास का सोमवार था। रात भर हुई वर्षा के बाद पूरा वृंदावन खुल के मानो स्वर्ग जैसा सुंदर हो गया था। यमुना के तट पर खिले कमल हवा के साथ झूम रहे थे और हर और हरियाली ही हरियाली थी। उस सुबह राधा रानी ने मन में निश्चय किया कि आज वे श्री कृष्ण को कोई अनमोल उपहार देंगी। उन्होंने कमल चुन लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, इस कमल की तरह मेरा प्रेम भी निर्मल और पवित्र रहे। उधर श्री कृष्ण भी राधा के लिए कुछ लाना चाहते थे। वे वन में गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो राधा के प्रेम से अधिक सुंदर हो। अंत में उन्होंने अपनी बांसुरी पर एक नई मधुर धुन रची और मुस्कुराते हुए बोले, यह मेरा सबसे बड़ा उपहार है। दोपहर होते होते यमुना के तट पर दोनों मिले। राधा रानी ने अपने हाथों से श्री कृष्ण को कमल भेंट किया। श्री कृष्ण ने उस कमल को अपने हृदय से लगा लिया और फिर बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही वह धुन गूंजी, वृंदावन वातावरण बदल गया। पक्षी शांत होकर सुनने लगे। यमुना की लहरें धीरे धीरे लहराने लगी और मोर भी निधन करने लगे, संगीत में खो गए। राधा ने आश्चर्य से पूछा, श्याम, मेरी भेंट तो एक छोटा सा कमल है, लेकिन आपकी धुन तो पूरे वृंदावन के आनंद से भर दिया। श्री कृष्ण मुस्कुरा दोनों यमुना के तट पर मिले। राधा ने अपने हाथों से कमल श्री कृष्ण को भेंट किया। कृष्ण ने उस कमल को अपने हृदय से लगा लिया और फिर बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही वह धुन गूंजी, वृंदावन का वातावरण बदल गया। पक्षी शांत होकर सुनने लगे। यमुना की लहरें धीरे धीरे बहने लगी और मोर भी नृत्य करना भूलकर उस संगीत में खो गए। राधा ने आश्चर्य से पूछा, श्याम, मेरी भेंट तो एक छोटा सा कमल है, लेकिन आपकी धुन ने तो पूरा वृंदावन आनंद से भर दिया। कृष्ण मुस्कुराते और बोलते, राधा, उपहार की कीमत उसके आकार में नहीं, उसके छिपे प्रेम में होती है। तुम्हारा कमल मेरे लिए संसार के सभी रत्नों से अधिक मूल्यवान है। इतने में एक वृद्ध साधु वहां आ गए। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रेम में दिखावा नहीं, केवल समर्पण हो, वही प्रेम युगों तक अमर रहता है। राधा और कृष्ण ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। संध्या के समय दोनों ने यमुना तट पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे महादेव, जैसे यह वर्षा धरती को हरा भरा करती है, वैसे ही हर भक्त के हृदय में प्रेम, करुणा और भक्ति से भर दीजिए। कहते हैं उसी क्षण आकाश में हल्की सी वर्षा होने लगी। लोगों ने उसे साधारण वर्षा नहीं, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा माना। तब वृंदावन में यह विश्वास है कि श्रावण के सोमवार को यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम, सेवा और भक्ति का छोटा सा पुष्प भी भगवान को अर्पित करे, तो वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। कथा का संदेश, सच्चा प्रेम सभी बड़े उपहार नहीं मांगता। एक निर्मल हृदय, एक सच्ची प्रार्थना और थोड़ा सा समर्पण ही प्रेम को दिव्य बनाता है।